धीमे धीमे ये एक ही ज्ञान है, उसी ज्ञान को बार बार हमको समझना है। जैसे कबीरदास जी तो कहते हैं एक प्रेम के अक्षर को ही पूरे जीवन पढ़ते रहो तभी भी हमको पता नहीं चलता प्रेम क्या है। तो ऐसे ये जो सेल्फ नॉलेज है, इसमें बहुत ज्यादा चर्चा का विषय नहीं होता। उन्हीं चीजों को बार बार हम उनकी चर्चा करते हैं, उससे वो हमारे अंदर थोड़ा सा एब्जॉर्ब होते हैं और फिर हम प्रैक्टिस करते हैं उसको, तो धीमे धीमे अज्ञान का अंधकार हमसे दूर होता है और हम लोगों को ज्ञान हो जाता है। तो मैं अभी इस वीक के जो कुछ मैसेज थे उनको मैं पढ़ रहा हूँ, और उनको वैसे तो आपने काफ़ी उनको समझा था, लेकिन बहुत सारे लोग जो है अपना वो भी नहीं डाल पाते यहाँ पे क्वेश्चंस भी। मैं यहाँ से लेता हूँ 6 दिसंबर का ये एक मैसेज है, वो मैं पढ़ रहा हूँ। बिकॉज द इंडिविजुअल सेल्फ which is nothing but the mind, has lost knowledge of its identity with the real self and has enmeshed itself in bondage. It is search for the self. Its own eternal primal nature resembles that of the shepherd searching for a lamb which all the time he on his shoulder. कहते हैं कि जो व्यक्तिगत सेल्फ है, हमने अपनी चर्चा में इस बात को बार बार दोहराया है कि वी आर टू आई। एक हमारा इंडिविजुअल, वो हो गया व्यक्तिगत सेल्फ, और एक है ओनली वन सेल्फ, अल्टीमेट रियलिटी अवेयरनेस। तो ये जो व्यक्तिगत सेल्फ है, ये वास्तव में ये मन है। ये भी हमने जाना था कि मन ही ईगो है, मन ही अहंकार है, और मन ही के कारण हम अपने को सेपरेट बॉडी मानते हुए एक सेपरेट एंटिटी, सेंस ऑफ पर्सनल डूअरशिप, अपना एक व्यक्तिगत सेल्फ क्रिएट करते हैं, और ये फाल्स आई है। तो ये जो है, इसको हमारी वास्तविक पहचान है सेल्फ, दैट एटर्नल सेल्फ, द रियलिटी। लेकिन हमने अपने को ये फाल्स सेल्फ मान लिया है, और उसके कारण हम लोग अंधकार में जी रहे हैं, अज्ञान में जी रहे हैं। और हमारी स्थिति वैसी है, मास्टर कहते हैं, जैसे कि कोई गडरिया होता है, चरावाहा होता है, उसने भेड़ को, अपने बच्चे को अपने कंधे पे रखा हुआ है और वो उसको ढूंढ रहा है, या मैंने चश्मा लगा रखा है और चश्मे को मैं ढूंढ रहा हूं। तो वही स्थिति हमारी है कि हम लोग भ्रम में हैं, हमें ये भ्रांति है, मैंने अपना इंडिविजुअल सेल्फ ये क्रिएट किया विच हैज नो लेस। जैसे ही मैं सेल्फ इंक्वायरी करता हूँ, धीमे धीमे मुझे पता चलता है ये ईगो, ये डिसॉल्व होने लगता है, डिमिनिश होने लगता है, और मेरा जो रियल स्वरूप है, जो ब्रह्मन है, जो एटर्नल है, वो अपने आप निकल आता है। तो मास्टर ने कहा क्या करना है? करना इतना ही है कि जो अज्ञान है आपका, वो दूर हो जाए बस। जस्ट टू डिस्पेल द इग्नोरेंस। जैसे ही आप उस इग्नोरेंस को डिस्पेल करते हैं, आपकी समझ में आ जाता है कि आप जो है वास्तव में वही ब्रह्मन है, यू आर दी सेम रियलिटी। और इसी के लिए वो कहते हैं कि ये जब हम अपना जो ये इंडिविजुअल सेल्फ है, जो ये फाल्स सेल्फ है, ये इसके साथ जब हम इलझे रहते हैं और अपने को सेंस ऑफ सेपरेशन से, बाकी सब लोगों से, नाम और रूप की दुनिया, तो उसका सेकेंड पार्ट है उसी मैसेज का कि सेल्फ ऑब्लिवियस ईगो इवन व्हेन वंस अवेयर ऑफ द सेल्फ। जो ये ईगो है, अहंकार, अपने रियल स्वरूप को जान भी जाती है तो बार बार उसको भूल जाती है। क्यों भूल जाती है? क्योंकि मेंटल हमारी टेंडेंसीज हैं बहुत ज्यादा, और वो टेंडेंसीज जो माइंड में हमारे हैं, वो टेंडेंसीज जब तक इरेडिकेट नहीं होंगी, तब तक हम लोग जो है अपने स्वरूप में नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ पे मेडिटेशन का जो है स्कोप आता है। इधर व्हेन यू डू मेडिटेशन, तो मेडिटेशन से जो आपके माइंड की बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं, वो इम्प्योरिटीज वहां से भी प्यूरिफाई होती हैं, और या आप सेल्फ इंक्वायरी के जरिए उन वासनाओं को, उन इम्प्योरिटीज को इरेडिकेट कर सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि सबने पहले, महर्षि ने उनका कहना है कि पहले आप जो है सेल्फ इंक्वायरी के जरिए चलें, और सेल्फ इंक्वायरी से हु एम आई पे, जब आई पे आप जो है इंक्वायरी करेंगे, आई जो है वो सोर्स में रहेगा,
और उसके बाद फिर वो आई भी डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे कि जब हम लोग अंत्येष्टि करते हैं तो उसमें चिता में जिस लकड़ी से आग देते हैं उस लकड़ी को भी उस चिता में डाल देते हैं। तो जिससे हम इंक्वायरी कर रहे हैं हु एम आई में, जो करने वाला है इंक्वायरी माइंड, माइंड ही इंक्वायरी कर रहा है और माइंड की ही इंक्वायरी हो रही है। तो पहले माइंड के द्वारा, क्योंकि जो कर रहा है वो भी वो सेल्फ नहीं है, वो सेल्फ तो दैट रियलिटी इज द अल्टीमेट रियलिटी। तो वो सेल्फ पहले इंक्वायरी करते करते जब वो अवॉइड करेगा सेल्फ में, और उसके बाद ये करने वाला भी, इंक्वायरी करने वाला भी डिसॉल्व हो जाएगा। सो इस तरीके से इस मैसेज में जो एसेंस है महर्षि की टीचिंग का, कि देयर इज ए सेपरेट सेल्फ विच वी कैन से पर्सनल सेल्फ। और स्मॉल आई, जो स्पिरिचुअल इंडिया की किताब है उसमें आप देखिए मैगजीन आती है, उसमें एक स्मॉल आई और बिग आई बना हुआ है एक छोटा सा, वहां पे भी दैट थिंग हैज बीन इंडिकेटेड। तो दिस स्मॉल आई इज ईगो, and because of ego or because of our mind we consider ourselves as a separate personality which we are not। और यही एक बंधन की कारण है कि मैं अपने को नेम और फॉर्म का अलग एंटिटी मान के सेंस ऑफ डूअरशिप में चला जाता हूँ, जबकि मेरा वास्तविक स्वरूप सच्चित आनंद है। और इसका कारण क्या है? माइंड। माइंड में बहुत सारी टेंडेंसीज हैं। या तो मैं ध्यान के माध्यम से माइंड को पोरस करूं, उसको प्यूरिफाई करूं, और या फिर सेल्फ इंक्वायरी के जरिए धीमे धीमे जो माइंड है वो डिमिनिश होने लगेगा, ईगो डिसॉल्व होने लगेगी, और फिर जो है सेल्फ विल अबाइड इन दी सोर्स, दैट इज कॉल्ड सेल्फ अवॉइडेंस। सो ये इस मैसेज में हमने बताया था। इसके विषय में क्वेश्चन आंसर हम बाद में ले लेंगे, नेक्स्ट कोई पढ़ेंगे। नेक्स्ट मैंने निकाला हुआ है, छोटा है ये। The world of things, of energy and matter, even if there were such a common world of things and forces, it is not the one in which we live. Ours is a world of feelings and ideas, of attraction and repulsions, of scale of values, of motives and incentives, a mental world altogether. Biologically, we need very little. Our problems are of a different order. Problems created by desires and fears and wrong ideas can be solved only on the level of mind. You must conquer your mind, and for this you must go beyond it. इसमें वो कहते हैं किसी से मास्टर, किसी व्यक्ति ने मास्टर से ये सवाल किया कि आप कहते हैं कि जगत, द वर्ल्ड इज विद इन यू, तो ये जो बाहर की दुनिया दिखाई देती है क्या इसका कोई अस्तित्व नहीं है? इस बैकग्राउंड में एक प्रश्न पूछा गया। आप कहते हैं कि जो बाहर की ये दुनिया है जिसमें बहुत सारी चीजें भी हमें दिखाई देती हैं, पदार्थ दिखाई देते हैं, बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं, रोड्स दिखाई देते हैं, तो क्या ये इसका कोई अस्तित्व नहीं है? सब कुछ आपके अंदर ही, हमारे अंदर ही है। क्योंकि अद्वैत वेदांत कहता है आप जब थिंक करते हैं सेंसरी परसेप्शन बाहर जाता है, फिर बाद में आप पे रिफ्लेक्शन आता है, एंड थिंग्स आर विद इन यू, they appear within you, they appear within your consciousness, and then they disappear when you sleep। तो उस पर्सपेक्टिव में इस क्वेश्चन को कहा गया। तो इसका मास्टर ने क्या जवाब दिया? मास्टर ने ये जवाब दिया कि यदि ये चीजें एनर्जी है, पदार्थ हैं, तमाम सारी वस्तुएं बाहर की, इसको हम मान लीजिए फॉर सेक ऑफ एक्सेप्टेंस हम उनको मान लेते ये हैं, तभी भी जो वो चीजें हैं उस दुनिया का अस्तित्व बहुत छोटा है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति का अपना मानस इतना बड़ा है, उसमें हमने बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर रखी हैं, बहुत धारणाएं, बहुत कल्पनाएं, बहुत रिश्तेदारी, और वो उसमें किसी से हमें जो है अट्रैक्शन है, किसी से रिपल्शन है, कुछ हमारे अपने वैल्यूज हैं, कुछ हमारे मोटिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो हमारी जो ये अंदर की दुनिया का निर्माण करते हैं, वर्ल्ड का मतलब ये भी है कि एवरीबॉडी हैज इट्स ओन वर्ल्ड। तो ये जो हमारा मानस का मेंटल वर्ल्ड है, इट इज टू ह्यूज, और उसमें जो चीजें चल रही हैं उन चीजों को हैंडल करना किसी के लिए भी मुश्किल है। मास्टर कहते हैं जो बायोलॉजिकली आपकी नीड है, कोई आवश्यकताएं हैं, कुछ आपका सस्टेन करने की आवश्यकता है, फिजिकल नीड्स हैं, उनका पूरा हो सकता है बायोलॉजिकल नीड्स का। लेकिन जो हमने मन में तमाम सारी चीजें पाली हुई हैं, विकार के कारण ग्रीड है, हमारे एंगर है,
हमको नेम और फेम चाहिए, हमको प्रतिस्पर्धा चाहिए, हमको कुछ रिलेशंस चाहिए, कुछ पोजेशंस हम चाहते हैं, तो वो सारी चीजें जो हैं उनको संभव ही नहीं है कि कोई उस दुनिया को रियलाइज कर सके या उस दुनिया को कॉन्कर कर सके। तो उस दुनिया को कॉन्कर करने का तरीका ऐसा ही है, यू कॉन्कर द माइंड और यू गो बियॉन्ड द माइंड। तो यहाँ पे ये बात आई कि यू हैव टू ट्रांसेंड द माइंड। जो आपकी अपनी दुनिया है उसको मन के स्तर पर किया जाएगा, और मन के स्तर पर हल करने का तरीका है कि आप उसको ट्रांसेंड करें, उसके बियॉन्ड जाएं, मन के बियॉन्ड जाएं। और मन के बियॉन्ड कैसे जाएंगे? थ्रू मेडिटेशन, और उससे ही बेटर टू सेल्फ इंक्वायरी। यू कीप ऑन आस्किंग द क्वेरी हु एम आई, और जब वो आई का सोर्स जो हमने हु एम आई में हम करते हैं या आई एम में, धीमे धीमे उससे आई रिप्रेजेंट्स द ईगो और द माइंड, वो डिमिनिश होने लगेगा, और फिर जो है ये आई ऑलमोस्ट डिजॉल्व हो जाएगा एंड केवल सेल्फ शाइन करेगा, ब्रह्म तत्व ही शाइन करेगा हृदय में। हृदय गुहा उसको बोलते हैं, हार्ट सेंटर कहिए या एक कैविटी है हृदय की, वहां पे वो शाइन करता है, थ्रॉप करता है, आई आई करके वो थ्रॉप करता है, ऐसा मास्टर ने कहा। इस मैसेज का ये है। फिर एक उसमें महर्षि रमन ने कहा कि थॉट्स कैसे आते हैं। थॉट्स उन्होंने बताया कि वो फ्लैशेस में आते हैं, लाइट की तरह थॉट्स आते हैं, और जब वो लाइट की तरह आते हैं तो अल्टरनेटिंग करंट जैसे होता है, बल्ब जल रहा है उसमें करंट का अल्टरनेट होता है, ऐसी थॉट्स में भी होता है। एक थॉट आएगा, दूसरा थॉट आएगा, लेकिन वो इतनी जल्दी फ्लैशेस में आते हैं कि हमको कंटिन्यूटी लगती है थॉट्स की। सो इफ वी कैन बी अवेयर ऑफ दोज थॉट्स, हम लोग अपने अंदर की दुनिया, जो हमारी मानसिक दुनिया है, उसमें यदि हम वॉचफुलनेस रखें, तो एक थॉट आता है और वो जब जा रहा है और दूसरा थॉट आएगा, उन दोनों के बीच में गैप है, दैट गैप इज फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। यदि हम उस गैप में भी अपने को स्टे कर लें, सो इट कैन बी ए गुड वे टू रियलाइज, क्योंकि वो जो गैप है बीच में, वही वो स्टिलनेस है, वही रियलिटी है, बिकॉज वही अवेयरनेस है, उस अवेयरनेस पे ही थॉट्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, बट दे गिव अस एन इम्प्रेशन कि वो कंटिन्यूअस हैं, जबकि वो कंटिन्यूअस नहीं होते। तो धीमे धीमे जैसे आप जो है अपने थॉट्स को इनसाइड वॉच करेंगे, बहुत बार आपको जो है गैप उसमें लगेगा, और आपका सोचने का और देखने का फोकस यदि बदल जाए, कैसे? आप जो है गैप में आपका फोकस होना चाहिए, थॉट्स पे नहीं होना चाहिए। जैसे क्लाउड्स ऊपर जा रहे हैं, आप क्लाउड्स को देखें, या क्लाउड्स के बीच में कहीं पे यदि आकाश दिखाई दे रहा है तो आकाश को देखें। तो यदि आप पृष्ठभूमि को, या आप अपने गैप में जाएंगे, गैप पे आपका ध्यान होगा, जैसे कि एक पेपर है और पेपर में काला रंग और तमाम रंग पुते हुए हैं, और कहीं पे थोड़ा बहुत जो है सफेद या खाली स्पेस है, तो हम लोगों का ध्यान उस रंगीन पेपर के रंगों पे, चित्रों पे जाता है, या उनका जो फोकस है वो उस स्पेस पे जाता है जो खाली है। यदि हम खाली पे अपना ध्यान लगाएं, तो धीमे धीमे उससे, उस अंतराल से जो है हम लोगों को सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है, और इंस्टेंट हो सकता है, और पीस आ सकती है। हो क्या रहा है कि वी आर यूज्ड टू क्रिएट टर्बुलेंस फॉर अवर सेल्फ। हमको यदि आप चलते हुए क्लाउड्स को देख रहे हैं, जैसे ऐसे ही हम थॉट्स को चलते हुए को देखते हैं। थॉट्स की जो पृष्ठभूमि है, जो अवेयरनेस है, और जो गैप है, यदि हमारा फोकस वहीं हो और हम इसको इग्नोर कर सकें, तो उससे हम सोर्स पे चले जाएंगे। दिस इज अनदर मैसेज विच वी हैड पोस्टेड। देन दिस इज ए वेरी कॉमन मैसेज, हमने 9 दिसंबर को इसको पोस्ट किया था। नींद में, स्वप्न में और जागृत अवस्था में आप एक वही हैं। नींद सुख की स्थिति है, उसमें कोई दुख नहीं होता, इच्छा, पीड़ा आदि का भाव जागृत अवस्था में ही होता है।
जो परिवर्तन हुआ वही आप दोनों में समान है, लेकिन खुशी में अंतर है। क्यों? क्योंकि अब मन पैदा हो गया। यह मन मैं विचार के बाद पैदा होता है। मैं विचार चेतना से उत्पन्न होता है। यदि मैं विचार चेतना में निवास करता है तो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। इसमें पूरी फिलॉसफी फिर से वही जो हम लोगों ने हु एम आई में डिस्कस किया था कि जब हम सो जाते हैं तो हम बहुत सुखी हो जाते हैं। क्यों सुखी हो जाते हैं? कि माइंड इज शट डाउन, मन उसमें जो है सो जाता है बिल्कुल। माइंड एंड सेंसेस दे आर शट डाउन। तो वो एक स्वरूप में जाने की स्थिति होती है, हालांकि वी आर अनकॉन्शियस एट दैट टाइम। और हमारा कोशिश क्या रहती है, जब हमें ज्ञान आ जाता है तो हम कॉन्शियस रूप में उस सच्चित आनंद स्वरूप की स्थिति में स्टे करेंगे। वो नींद में जाके अनकॉन्शियसली हम उसी स्थिति में जा रहे हैं एवरीडे। और जब हम उससे उठते हैं कितना सुख होता है। और जब हम वेकिंग स्टेट में आते हैं तो महर्षि बोल रहे हैं कितना हमारे अंदर द्वंद्व हो जाता है, प्लेजर है, पेन है, मिजरीज है, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, घर द्वार का प्रॉब्लम है, बच्चों का है, सारी संसार की जितनी भी चीजें हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक संसार का निर्माण हो गया। चीजों को हम अपने एक आईने से देख रहे हैं। अनुकूल ऐसा हो जाए, वो वैसा नहीं हो रहा। हमारी अपेक्षा है, चीजें उस तरह से नहीं चल रही। तो वी हैव क्रिएटेड ए वेरी बहुत ही मैसिव वर्ल्ड हमारा एक निर्माण हो जाता है। जैसे ही हम उठते हैं, मैं विचार सब में पहले आता है। मैं विचार के बाद बाहर के तमाम दुनिया की ऑब्जेक्टिव रियलिटी से हम अपने को कनेक्ट करते हैं और हमारे अंदर बहुत सारे विचार, अनेकानेक विचार जन्म लेते हैं। और वो विचार, वो भावनाएं, वो उद्वेग, वो रिश्ते, वो समस्याएं, वो सारे का सारा मेरा संसार है। उस संसार का निर्माण हो जाता है और मैं सुख और दुख इस द्वंद्व में जो है डोलता रहता हूं। तो वो कहते हैं कि यदि हम जो मेरा मैं विचार है, मैं विचार के सोर्स पे चले जाएं तो मैं विचार अपने सोर्स में चला जाएगा। और मैं विचार का जो सोर्स है, ईगो का क्या सोर्स है? सेल्फ, दैट एटर्नल सेल्फ, अल्टीमेट रियलिटी। तो मैं उसी स्थिति में पहुंच जाऊंगा जो मेरा स्वरूप है। इसमें ये बताए थे। अभी एक क्वेश्चन और किया गया था महर्षि से, एंड इट इज अ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन कि ये जो मन के पार, आप कहते हैं मन के पार चला जाए, मन के पार कैसे जाए? ये बात उनसे पूछी गई। मन के पार जाना तो इतना आसान कार्य नहीं है, बड़ा दुरूह कार्य है। हमारा ईगो है, हमारा सेंस ऑफ सेपरेट नेम एंड फॉर्म है, मेरा अपना नाम है, मेरा अपना परिचय है, मेरा परिवार है, मेरा जमीन है, जायदाद है, रिश्ते हैं, मेरी इतनी बड़ी एंटिटी है, वो इतना बड़ा मैंने निर्माण किया हुआ है। तो उसके वो और उसका आधार मेरा मन है। और आप कहते हैं कुछ भी नहीं करना, बस आप मन के पार चले जाइए। तो मन के पार कैसे जाएं? तो उसमें उन्होंने कहा कि मन के पार जाने के लिए आप अपनी केमिस्ट्री के हिसाब से, अपनी क्वालिटीज के हिसाब से, अपने ट्रेड्स के हिसाब से कुछ शुरुआत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। एक शुरुआत उन्होंने कही निस्वार्थ सेवा की, कि आप निस्वार्थ कार्य करें, निष्कामता से कुछ कार्य करें। उससे आपके अंदर सेवा का भाव होगा और उससे क्या होगा कि धीमे धीमे आपके अंदर त्याग की भावना बलवती होगी। और ये हमने देखा है, जब भी हम कोई काम करते हैं सेवा का, तो उससे हमारे अंदर एक करुणा, कंपैशन पैदा होती है। और फिर उससे जो हमें आनंद मिलता है दूसरों की सेवा करने से, परमार्थ से, उससे उसके अंदर एक एक्सिलरेशन आ जाता है, इम्पीटस आ जाता है। मान लीजिएगा आपने कोई कार्य करना शुरू किया, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, पहले उतना मन नहीं आएगा, फिर धीमे धीमे आएगा। और उससे क्या होगा, धीमे धीमे आपके अंदर अपनी इच्छाओं का त्याग, अपना जो परिग्रह है वस्तुओं के प्रति, जो आपका ममत्व है, वो छूटना शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है कि निस्वार्थ सेवा करें, निष्काम सेवा करें। उससे जो है त्याग की भावना होगी। और जब आपके अंदर त्याग की भावना होगी तो फिर किसी भी काम से, किसी से भी चीज से आपको परेशान नहीं होंगे। जिसे आप चाहते हैं या सोचते हैं, करते हैं, बस मैं हूं सोच और भावना में स्थिर रहते हैं,
मैं हूं आपके मन में मजबूती से रहता है। सभी प्रकार के अनुभव आपके सामने आ सकते हैं। इस ज्ञान में अविचलित रहें कि सभी विचार क्षणिक हैं और केवल मैं ही शाश्वत हूँ। निस्वार्थ काम करते रहें और मैं हूँ, इसमें जो मैं से लगे हुए तमाम मेरे विचार आ रहे हैं, उन विचारों को उपेक्षा करें जो कि हम ध्यान में करते हैं, और हैपन में, एमनेस में, इजनेस में, उसमें आप स्थिर हो जाएं। तो धीमे धीमे आपको लगेगा टाइम और स्पेस से भी यू विल गो इन टाइमलेसनेस। वी हैव सीन इट, एवरीबडी विल सी इट। यदि वो निष्काम काम में लगेगा तो उसे लगेगा टाइम कभी बीत गया। आप कभी भी किसी की हेल्प करके देखो, कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, या घंटे 2-3 घंटा 4 घंटा, क्योंकि हम लोगों के प्लेटफॉर्म पे जो भी सब लोग हैं, स्पेशली द पीपल हु आर इन एबंडेंस, उनके लिए निस्वार्थ सेवा का काम, निष्काम भाव कर्म जो है, उससे बड़ा अच्छा, उससे आनंद आता है। और वो आनंद जो आता है, वो आनंद भी उसी का है, सच्चित आनंद स्वरूप ही है। आनंद जब भी हमें मिलता है किसी भी चीज से, उस आनंद का मतलब वही है कि वी आर टचिंग अवर सोर्स ओनली। तो पर ये निस्वार्थ सेवा में जैसे ही आप धीमे धीमे जाएंगे, इसके दो फायदे होंगे। एक तो आपकी जो कॉन्शियसनेस है, जो पजेसिव है, यू वांट टू पजेस थिंग्स, यू वांट टू एक्यूमुलेट थिंग्स, उसमें कमी आएगी उन चीजों में। तो उससे आपका ईगो जो है, ईगो क्या है? ईगो आपका योर एक्सपेंशन विद रिगार्ड टू रिलेशनशिप, विद रिगार्ड टू योर नेम एंड फॉर्म, एक्विजिशंस, आपकी उपाधियां, वो सारी चीजें, जैसे ही उन चीजों की पकड़ आप पे कम होगी निस्वार्थ सेवा से या निस्वार्थ कर्म से, तब भी वो उससे भी धीमे धीमे आप अपने जो मैं हूं, जो हु एम आई, उस इंक्वायरी को भी आप साथ में करते रहें। तो महर्षि का कहना है उससे भी आप जो है उसमें पहुंच सकते हैं। और एक इसका तरीका जो यहाँ नहीं लिखा, जो बताते हैं कि वो है भक्ति का मार्ग। भक्ति के मार्ग में यू सरेंडर योर सेल्फ, मैं और मेरा कुछ नहीं, मुझको कुछ नहीं चाहिए, और मेरा ये शरीर, मेरा मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये मात्र सेवा के लिए मैं लगा दूं, एवरीथिंग। क्योंकि ये तो पुरुष का पार्ट है। सांख्य योग में कहा गया है प्रकृति और पुरुष। तो प्रकृति तो है हमारे अंदर, जो कॉन्शियसनेस है, आत्मा है, वो तो प्रकृति है। और पुरुष क्या? पुरुष है वो तो। और ये प्रकृति क्या है? प्रकृति में मेरा देह आ गया, मन आ गया, बुद्धि आ गई, इंद्रिया आ गई। तो वो कहते हैं इन दोनों को जोड़ना, चिंचर ग्रंथि, वो ही बस एक कमी है। उसका जो योग है, उसमें यदि आपकी वो भ्रांति दूर हो जाए कि यू आर नेवर कनेक्टेड, यू आर डिसकनेक्टेड विद योर बॉडी एंड माइंड, ये आपने अपना मान लिया है, इट इज नॉट योर्स, यू आर ब्रह्मन। तो उसके लिए इन सारे उपकरणों को आप दूसरों की सेवा में लगा दें। जैसे ही आप दूसरों की सेवा में लगाते हैं, आपको ये समझ में आने लगता है, और खुद ब खुद वो चीजें घट जाती हैं आपके। या तो आप उनको प्रयास से करेंगे, साधना से करेंगे, और या आप कर्म से करेंगे, और या भक्ति से। तीन ही मार्ग हैं जो गीता ने में भी कहा है, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। वास्तव में तीनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और तीनों ही साथ साथ चलते हैं। जिसके जीवन में जो प्रायोरिटी होती है, मान लो कोई भक्ति ज्यादा कर रहा है तो उसको कहते हैं ये भक्ति मार्गी है। इसका मतलब ये नहीं वो कर्म नहीं कर रहा, कर्म कर रहा है, और उसको ज्ञान भी है। कोई व्यक्ति सेल्फ इंक्वायरी, मान लो रमन महर्षि के मार्ग पे लगे हुए हैं, तो वो कहते हैं कि ये ज्ञान मार्गी है। ऐसा नहीं है कि वो भक्ति नहीं कर रहा है। शंकराचार्य जो हुए, आदि शंकराचार्य, जो कि अद्वैत वेदांत के माने हुए संत, और उन्होंने ये सारा विवेक चूड़ामणि लिखा और बहुत सारे ग्रंथ लिखे। उन्होंने भी भज गोविंदम लिखा, और वो भी भक्ति पे आए बाद में। क्योंकि डिवाइन ग्रेस जो है, अल्टीमेटली ज्ञान के बाद भी जो कुछ भी होता है वो ग्रेस से होता है। सो आपको भक्ति तो करनी ही पड़ती है। तो आपस में एक दूसरे का कोई कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, दे कॉम्प्लीमेंट, दे सप्लीमेंट ईच अदर। बट हमारे जीवन में प्रायोरिटी हमने जिसकी लिए रखी हुई है, जिस धारा की, हम कहेंगे हम तो ज्ञान मार्ग पर हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कर्म मार्ग के विरोधी हैं या भक्ति मार्ग के विरोधी हैं।
सब साथ साथ चलते हैं जीवन में। जब मैं ब्रह्म तत्व को मानता हूं और सब में उस ब्रह्मन को देखता हूं, तो एक तरीके से मैं सबको सेवा की भावना से देखूंगा, और कर्म का भी मतलब वही है। तो ये इस मैसेज में था। उसके बाद एक मैसेज था जिसमें ये पूछा गया था, ज्ञानी या सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन खुद इसे जानता है, और यदि ऐसा तो किस संकेत से। ये बहुत बार बात आती है कि एक ज्ञानी है, क्या उस ज्ञानी को मालूम होता है कि वो उसको उपलब्ध हो गया, ही इज ए रियलाइज्ड पर्सन, और दूसरा उस रियलाइजेशन के संकेत क्या मिलेंगे। तो महर्षि रमन ने कहा, यस, ज्ञानी जानता है या जान सकता है दैट ही हैज अटेन्ड, या ही इज स्टेइंग इन सेल्फ, या ही इज रियलाइज्ड। कैसे, क्या वो चिन्ह है? तो उन्होंने कहा सर्वभूता समत्व। वो ज्ञानी व्यक्ति को इससे देखिए कि वो सारे भूतों में, सारे प्राणियों में, केवल मनुष्यों में नहीं, समस्त प्राणियों में उसके अंदर समता आ जाती है, समत्व की भाव आ जाती है, साम्यता आ जाती है। जो विभिन्न चल और अचल वस्तुओं में एक ही आत्म तत्व या आत्मन को पाता है। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि ही लिव्स इन वननेस। फॉर हिम in all the sentient and non-sentient being everywhere there is only one reality, that is Brahman. उसी उसी को वो सब जगह देखता है। that all which is before him has arisen from Brahman। उसको वो ईश्वर तत्व मानता है और उसको समानता की दृष्टि से देखता है। कोई भी ज्ञानी है उसके लिए, एक कहीं पे रामकृष्ण परमहंस के कहीं पे उसमें भी ये चर्चा है कि उसके लिए बाहर का एक डॉग, स्ट्रीट का एक डॉग, और एक घर का अपना बेटा, उसमें समता रहती है। जस्ट दे आर टेलिंग कि उसके लिए सारे के सारे प्राणियों में एक ही समता होगी। यदि उसको, डॉग को भी कोई पीड़ा है तो वो भी उसकी पीड़ा है, उसको भूख लगी है तो वो भी उसकी भूख है। तो जो भी उसकी निगाह में जो भी सामने आएगा, उसमें सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति समत्व, सबके प्रति साम्यता, ये उसके पूरे व्यवहार में आपको लगेगा। और उसके मन में कोई अपेक्षा या कोई उपेक्षा नहीं रहेगी कि वो किसी के प्रति, तो उसके मन में बहुत ज्यादा राग हो और किसी के मन में द्वेष हो। इसको महावीर ने कहा वीत राग वीत द्वेष। जैनिज्म में इसको कहते हैं वीत राग वीत द्वेष। और भगवत गीता में भी इसमें कहा है योग है समत्वम उच्यते, उसका उन्होंने बात किया। तो उसके जीवन में हमेशा समानता रहेगी। वो सुख हो या दर्द हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, सब तरीके से उसका जीवन पूरा समत्व से चलेगा। उसके लिए कोई पराया नहीं होगा, सब अपने होंगे, सबके प्रति उसके मन में करुणा होगी। ये सारे उसके जो हैं उन्होंने बताए।